बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? चलिए, ऊपर वाले का दुआ है आप लोग भी ठीक होंगे, और आप लोग के दुआ से हम भी भले चंगे आपके सामने हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसे हम लोग का चैप्टर अभी चल रहा है इशू ऑफ शेयर, कंपनी अकाउंट में भी हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जैसे बताया गया था, इशू ऑफ शेयर एट पर, सममूल्य पर अंशों का निर्गमन, और आज हम लोग चर्चा करेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, है ना। तो पहले भी ये चर्चा किया गया है कि कंपनी अपने अंशों को सममूल्य पर निर्गमित कर सकती है, प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रीमियम पर निर्गमन। ये प्रीमियम पर निर्गमन, प्रीमियम है क्या? तो जब कंपनी अपने 10 रुपए के अंश को 12 रुपए में, 13 रुपए में, 14 रुपए में, यानी उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर इशू करती है, तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू, जैसे यहाँ 10 का शेयर 12 में बेचा गया, इशू किया गया, तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया गया, यही 2 रुपए कहलाएगा प्रीमियम। यानी ये प्रीमियम क्या है? तो जब अंशों को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित की जाती है, तो वह एक्स्ट्रा राशि को ही हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। ये कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसका हम लोग लेखा करते हैं प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में इसकी राशि का लेखा किया जाता है, और ये प्रीमियम की राशि कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ है। तो इसको हम लोग जब आगे बैलेंस शीट, कंपनी का जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसको कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंतर्गत दिखाया जाता है। ये प्रीमियम की राशि का उपयोग कंपनी कहाँ कर सकता है? प्रीमियम की राशि का प्रयोग तो कंपनी अधिनियम 2013 में इसका कुछ रूल दिया गया है कि किस किस ऑप्शन में, किस किस स्रोत में वह प्रीमियम की राशि का यूज कर सकता है। तो सबसे पहला है, कंपनी अपने सदस्यों को, मेंबर्स को बोनस शेयर इशू करने में प्रीमियम की राशि का उपयोग कर सकता है। दूसरा, कंपनी जो शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, उसमें जो एक्सपेंस होता है उसको, यानी एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, तो उस एक्सपेंस या उस डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए इस प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल होता है। कंपनी जब अपने प्रीफरेंस शेयर और डिवेंचर का शोधन करती है, तो शोधन के समय जो दी जाने वाली प्रीमियम है, यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, उस प्रीमियम को का मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंध करने के लिए इस सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल, प्रयोग हो सकता है। तो अभी हम लोग बात की कि प्रीमियम की राशि का उपयोग कहाँ कहाँ होगा।
है ना। जब वैसी कंपनी जिसका मार्केट में साख अच्छा है, गुडविल अच्छा है, वैसे कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करती है। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन भी देखते हैं प्रीमियम वाला। जैसे क्वेश्चन है, बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपको दिख रहा है, आप उसको अपने नोट कर सकते हैं, या अगर आपके पास बुक उपलब्ध होगा तो डॉक्टर एस.के. सिंह का जो अकाउंटेंसी है 12 का, उसमें 12 वाले के लिए अकाउंटेंसी में पार्ट बी में होगा चैप्टर नंबर 3, उसका ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 है 13। और पार्ट 2 वाले जो अकाउंट ओनर्स बीकॉम पार्ट 2 वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके भी बुक में ये इशू ऑफ शेयर चैप्टर है, उसमें भी देखिएगा इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सुविधा के लिए आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पी लिमिटेड हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख, यानी पी लिमिटेड का टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये जो 10 लाख कैपिटल है वह 100 रुपये वाले अंशों में विभाजित है, और टोटल शेयर है कंपनी के पास 10,000। उसमें से आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड ओनली 8,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। कंपनी पूरे 10,000 शेयर नहीं इशू करी है, कंपनी उस 10,000 में से केवल 8,000 शेयर इशू किया है, वह भी 5 रुपये प्रीमियम पर। तो 100 का शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम पर इशू हुआ है। रुपया कैसे लेना है, तो ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹35 ऑन अलॉटमेंट, ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹20 ऑन फाइनल कॉल। यानी यहाँ जो रुपया लिया गया है वो 4 किस्त में लिया गया है। प्रीमियम का जो 5 रुपया है वो कौन सा किस्त में लिया गया, तो देखते हैं फिर से। ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी यहाँ जो 5 रुपये 5 रुपीज जो प्रीमियम का लिया गया है वह अलॉटमेंट के साथ लिया गया है। चलिए बहुत अच्छा बात है। तो फिर हम लोग थोड़ा प्रीमियम का बात करते हैं। ये जो प्रीमियम की राशि है, कंपनी चाहे तो इस प्रीमियम की राशि को एक किस्त में ले सकती है, एक बार में ले सकती है, या चाहे तो एक से अधिक किस्तों में भी ले सकती है। यानी प्रीमियम का रुपया कंपनी अगर चाहे तो एप्लीकेशन के साथ भी ले सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी ले सकता है, और कॉल्स के साथ भी ले सकता है, या इनमें से किसी एक किस्त के साथ भी ले सकता है। क्लियर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि प्रीमियम का रुपया कौन सा किस्त के साथ लिया जाएगा। अगर कोई भी किस्त के बारे में नहीं लिखा है कि प्रीमियम का रुपया कौन सा किस्त में लेना है, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम का रुपया जो है वो अलॉटमेंट के साथ मांग किया जाएगा, लिया जाएगा। क्या बोले, 2 तरह का बात कि अगर प्रश्न में कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो अलॉटमेंट के साथ लेना है प्रीमियम को, या अगर प्रश्न में दिया हुआ है एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, कॉल्स के साथ, तो किसी भी कॉल्स में लिया जा सकता है, चाहे एक कॉल हो या एक से अधिक कॉल हो। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग आगे फिर देखते हैं। यहाँ इसमें क्या हो रहा है
applications for 7,500 shares were received। देखिए हम कंपनी कितना शेयर जारी किया है 8,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितना का आया मात्र 7,500 शेयर का। तो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी जितना शेयर जारी किया है उतना शेयर का रुपया उतना शेयर बिक जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है 8,000 शेयर जारी करी है कंपनी, 8,000 शेयर भी बिक सकता है, उससे कम भी बिक सकता है। तो जितना शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है कंपनी मैक्सिमम उतना शेयर ही अलॉट करेगी, अर्थात उतना शेयर ही बेचेगी और उसी पर हम लोग किस्त पर रुपया लेंगे। यानी हम लोग को यहाँ पर 7,500 शेयर का लेखा करना है। क्या है कि आगे कि these shares were duly allotted to the applicants, all the calls were made and amount were duly received, so cash book and journal entries। क्वेश्चन क्या है कि कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर है, उसमें से कंपनी के द्वारा 8,000 शेयर जारी किया गया, इशू किया गया और पब्लिक के द्वारा 7,500 शेयर का अप्लाई हुआ, एप्लीकेशन आया। तो कंपनी 7,500 शेयर जो है सभी अंशधारियों को, सभी व्यक्ति को अलॉट कर दिया, यानी कंपनी का 7,500 शेयर बिका। तो हम लोग 7,500 शेयर का लेखा करेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। और ज़्यादा समझने के लिए आप इसको सजा भी सकते हैं। क्या सजा सकते हैं? तो यहाँ हम लोग ऊपर में दिखाएंगे कंपनी कितना इशू किया है ना। तो जो इशू किया वो कहलाएगा इशूड कैपिटल 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ₹5 ईच। कितना शेयर खरीदा गया, अलॉट कितना शेयर हुआ 7,500 शेयर। ये कहलाएगा हम लोग को सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितना शेयर के लिए पब्लिक आवेदन करती है और कंपनी द्वारा जांच करने के बाद जितना शेयर अलॉट कर दिया जाता है वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 7,500 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इसका रुपया हम लोग को लेना है 4 किस्त में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये 4 किस्त में रुपया लेना है ना। कितना है सर एप्लीकेशन में? तो 30 रुपीज। अलॉटमेंट में है 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 30 + 5 प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज और फाइनल कॉल में 20 रुपीज। ये कहानी है हिसाब का। और बनाना क्या है हम लोग को? कैश बुक और जर्नल। अंशों के निर्गमन का लेखा तो हम लोग और भी वीडियो में देखे हैं। इसमें कैश बुक भी बनाना है, तो थोड़ा सा बात ध्यान देना है बच्चे लोग कि जब प्रश्न में आपको कैश बुक बनाने बोले, कैश बुक बनाने दिया हुआ रहे, तो कैश बुक बनाने की स्थिति में जैसे हम लोग जानते हैं कि हर एक किस्त के लिए 2-2 लेखा होता है। एप्लीकेशन हो चाहे अलॉटमेंट हो या कॉल्स हो, कॉल्स यानी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, जितने भी कॉल होंगे सबके लिए 2-2 लेखा होता है। एप्लीकेशन हम लोग पहले रिसीव करते हैं, उसके बाद इसको
ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह अलॉटमेंट पहले ड्यू किया जाता है, उसके बाद रिसीव्ड होता है। कॉल्स जितना भी होगा वो पहले ड्यू होता है फिर रिसीव्ड होता है। तो जब हम लोग कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक बनाने का मतलब है कि इसमें से दोनों में से ये जो दो दो लेखा है सबका, कि जब ये जो इसका जो कैश वाला एंट्री है वो कैश वाला एंट्री जो है हम लोग को कैश बुक में करना है। यानी जैसे एप्लीकेशन रिसीव करने वाला एंट्री, तो रिसीव मतलब कैश, कैश आएगा, तो कैश वाला एंट्री जो है हम लोग कैश बुक में करेंगे और ट्रांसफर का एंट्री जो है वो जर्नल में करेंगे। उसी तरह अलॉटमेंट ये ड्यू करने वाला लेखा जो है वो जर्नल में करेंगे हम लोग, और रिसीव वाला लेखा, रिसीव यानी रुपया प्राप्त होगा कैश, तो कैश वाला लेखा जो है हम लोग कैश बुक में करेंगे। उसी तरह कॉल्स का जो है ड्यू वाला लेखा हम लोग को जर्नल में करना है और रिसीव वाला लेखा जो है कैश बुक में करना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सारा जर्नल एक तरफ से बना दिए, तब याद आया अरे कैश बुक तो छूट गया, तो फिर आप कैश बुक बाद में बना सकते हैं, है ना। लेकिन प्रयास करना है कि जब कैश बुक बनाना हो तो कैश वाला एंट्री जो है हम लोग डायरेक्ट कैश बुक में करेंगे और बाकी एंट्री जो है वो जर्नल में करेंगे। तो ये भी बात समझ गए आप लोग, कैश बुक कैसे बनाना है, तो वो तो आप लोग पहले भी जान चुके हैं, है ना। नहीं भी जाने तो अभी हम लोग देखेंगे कैश बुक कैसे बनाना है। तो आप लोग क्वेश्चन उतार लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे, हम क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देते हैं ताकि जर्नल और कैश बुक दोनों बनाने में आसानी हो, है ना। चलिए इधर हम लोग खोल लेते हैं जर्नल। तो हेडिंग में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, उसका जर्नल एंट्रीज और आगे हम लोग कैश बुक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक वो बैंक कॉलम वाला करना है, सिर्फ इसमें बैंक का कैश का लेखा करेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। अमाउंट से पहले एक कॉलम और दिया जा सकता है, कैश बुक फॉल्यूम, कैश बुक का पेज नंबर के लिए, लेकिन इतना पर्याप्त है। तो दूसरी बात ये हुआ बच्चे लोग कि हम लोग जो है क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके रखे हैं, तो अब क्वेश्चन देखने का भी जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ से लेखा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन सबसे पहले रिसीव होता है, तो रिसीव करने का लेखा क्या बोले, कैश बुक में करेंगे। तो चलिए कैश बुक में एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने का लेखा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कैश आया, अगर डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट होगा सर, कितना शेयर बिका है, 7500 शेयर, तो 7500 शेयर मल्टीप्लाई कितना रुपीस है पर शेयर, 30 रुपीस, है ना। तो 7500 शेयर मल्टीप्लाई 30 कर दीजिए,
3 5 जो 15 1 है ना, तो 2,25,000 रुपीज हम लोग को एप्लीकेशन का रिसीव हुआ। ये एप्लीकेशन रिसीव कर दिए डायरेक्ट कैश बुक में। दूसरा क्या करते हैं हम लोग एप्लीकेशन का, कि जैसे एप्लीकेशन का रुपया प्राप्त होता है तो उसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो वो ट्रांसफर वाली एंट्री जो है यहाँ पर हम लोग को जर्नल में कर देना है। तो क्या लिखा होता है ट्रांसफर वाली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया आया है, 2,25,000। ये हो गया एप्लीकेशन का। बहुत आसान है ना, कि एप्लीकेशन का 2 लेखा है, तो रिसीव वाला हो गया कैश बुक में और ट्रांसफर कर वाला जो लेखा है वो हम लोग जर्नल में कर दिए। उसी तरह अब दूसरा किस्त अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो पहले हम लोग ड्यू करते हैं, तो ड्यू वाली लेखा जो है हम लोग यहाँ पर जर्नल में करेंगे। तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया है सर अलॉटमेंट में, ध्यान दीजिएगा 30 + 5 प्रीमियम भी दिखाना है। तो अलॉटमेंट में कितना लेना है, 30 + 5 यानी 35 है ना, तो 7,500 × 35। इसमें से शेयर कैपिटल का कितना है, तो 7,500 × 30 ये शेयर कैपिटल का है। और प्रीमियम क्या बोले थे कि ये प्रीमियम जो है कैपिटल प्रॉफिट है आय लाभ है, तो फिर क्रेडिट बैलेंस होगा, तो हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 7,500 शेयर × 5, तो हो जाएगा 7,500 × 30 है ना, 225, फिर 7,500 × 5 37,500 दोनों मिला के हम लोग को अलॉटमेंट में रिसीव करना है। 2,62,500 बीइंग, अगर आप लोग नरेशन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बोलते हैं बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 7,500 शेयर at the rate of ₹30 each with premium ₹5 each। क्या बोले, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 7,500 शेयर at the rate of ₹30 each with premium ₹5 each। चलिए, ये अलॉटमेंट मांग करने का लेखा हो गया। उसके बाद इसको हम लोग रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने का लेखा यहाँ हो जाएगा कैश बुक में। अलॉटमेंट कितना रिसीव करना है, 35 के दर से रिसीव करेंगे। क्या लेखा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे हुआ। दूसरा हम लोग बेसिक बात जानते हैं कि कैश आएगा तो डेबिट में लिखना है, जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है। तो यहाँ अलॉटमेंट का रुपया प्राप्त हुआ आया तो डेबिट साइड में लिखेंगे। कितना रुपया आएगा, तो 7,500 शेयर × 35 यानी 2,62,500 रुपया। ये हो गया एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट भी, बिल्कुल आसान है, आसानी से हो गया। इसी तरह हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे जर्नल में, रिसीव करेंगे कैश बुक में। तो क्या होता है, नाम बदलता है, या शेयर अलॉटमेंट है तो इसमें हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया लेना है, तो 7,500 शेयर 20 रुपए के दर से 1,50,000 रुपये ये मांग कर दिए। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 7,500 शेयर
₹20 ईच, और यहाँ रिसीव कर देंगे। फिर इसी तरह बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,500 शेयर इंटू 20, 1,50,000। चलिए उसके बाद इसी तरह फाइनल कॉल का करेंगे हम लोग। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 7,500 शेयर इंटू 20, है ना, 20 रुपीज के दर से 1,50,000। फिर रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 7,500 शेयर इंटू 20, 1,50,000 हो गया चारों किस्त का लेखा। उसके बाद हम लोग जर्नल बंद कर देंगे, है ना। जर्नल का टोटल आप लोग जोड़ दीजिएगा, और इधर हम लोग कैश बुक भी बंद करेंगे। तो कैश बुक का टोटल करना है और बैलेंस करना है। तो टोटल देखिए कितना हुआ, 5, 5 2 7, 6 2 8 5 13 5, 18 के 8 हाथ मेरा 1 2 2 2 1 3 2 5 1 6 1 7, 7,87,500 ये आ जाएगा इधर उठ के क्रेडिट साइड में। और यहाँ पर जो बचेगा इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, बाय बैलेंस CD 7,87,500। ये हम लोग का तैयार हो गया कैश बुक भी और जर्नल भी। आप लोग देख लिए कि आसानी से कैश बुक तैयार हो गया और जर्नल तैयार हो गया। तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चंस होगा, आप लोग वो बैठ के उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और भी आपको कुछ यदि जानना हो तो उसके संबंध में आप कमेंट में लिखिए, हम प्रयास करेंगे उसको भी आगे सॉर्ट आउट करने का। और आगे यदि ये समझ में आ रही है बात तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने मित्रों को, दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।